कोई भी दूसरे वार्ड का पार्षद, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड, वो किसी दूसरे वार्ड के जनप्रतिनिधि के यहाँ विकास कार्य करने का अधिकार तो रहता नहीं। तो 2024 से लेकर जब तक टंकी का कार्य पूरा हुआ, क्या आप निरीक्षण के लिए वहाँ जाते थे और कितनी बार जा चुके हैं? हम वहाँ निरीक्षण, मैं तो स्पॉट निरीक्षण अधिकारियों को लेके गया था ना, उसमें उस समय वो थे संजय शर्मा जी थे। और आरोप क्या लगा कि वो अपने वार्ड को तो पहले संभाल ले। जब देश की खुदाई हुई, सुनिए ना भाई, वो अपने वार्ड को पहले देख, उसके वार्ड में विकास कार्य के लाले पड़े हैं, विकास कार्य कराने में सक्षम तो है नहीं है। के बाद 6 महीना तक पानी नहीं मिल पाया, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आप भिलाई शहर के जल मंत्री भी हैं जी। 4 जगह टंकी बनी थी और ले दे के सुपेला का पानी शुरू हुआ 6 महीना बाद जी, जनवरी में। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए मैंने धरना भी दिया था। तो कारण क्या था लेट होने का? कारण ये था कि ये अधिकारियों की लापरवाही है, उसको नोटिस दे करके ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करनी थी। और अभी तक 3 टंकियां जो है रामनगर का, कैंप का, कुर्सी पार्क का, है ना, ये तीनों टंकी अभी तक उसका टेस्टिंग भी नहीं हुआ है कि मैंने कार्य जो करवाया है, मेरे पूरे फाइल्स मेरे पास है, फोटोज मेरे पास जी, है। सेम बात वो भी कह रहे हैं, तो हम किसके बात पे यकीन करें? वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मैं अब प्रभारी हूँ तो मेरे पास अधिकार है ना। शीतनाथ लाभ जो है आपके वार्ड में पहले हाँ, अभी भी बिल्कुल, आता है। हाँ, आता तो ही। उसका जो सौंदर्यीकरण का जो पैसा पास होता था, 50 50 लाख रुपए कुछ किस में पास किया गया था। हाँ, सौंदर्यीकरण उसमें क्यों नहीं हुआ, ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे देखिए उसका सौंदर्यीकरण हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्थानीय नागरिक को उसको सहयोग नहीं मिला, कुंड बनाया गया है। हैं। कल मैंने एक खबर दिखाई थी आपको, जहां पर सुपेला लक्ष्मी मार्केट में एक जो पॉइंट टंकी बनी हुई है, उसके बारे में एक खबर थी। वार्ड 10 के पार्षद चंद्रशेखर गवई जी का उसमें बयान था और उन्होंने कहा था कि टंकी मैंने बनवाई है, वहां खड़े होकर, और काफी समय से वो ऐसा बयान कर रहे हैं कि टंकी को मैंने बनवाया है। लेकिन जब वो खबर हमने अपलोड करी, उसके बाद हमसे संपर्क किया केशव चौबे साहब ने, जो कि उसी वार्ड नंबर 16 के पार्षद है और इनके वार्ड में टंकी बनी हुई है। तो हमने इनका पक्ष जानने के लिए इनके पास आए हैं हम। तो पहले तो बताएंगे कि कैसे टंकी बनी है और आपकी क्या भूमिका रही इसमें? देखिए, मैं जल विभाग का प्रभारी हूँ, नगर निगम भिलाई का, और मैंने अपने सलाहकार समिति की जो विशेष बैठक होती है, उसमें मैंने प्रस्तावित किया था कि स्थल, उसके बाद मैंने अधिकारियों को लेकर के स्थल चयन किया, और स्थल चयन करने के बाद स्पॉट निरीक्षण किया। उसके बाद मैंने 4 टंकियाँ बनाई, एक सुपेला की, एक केम की, एक खुर्सी पार की, एक रामनगर की, है ना। तो उसमें क्या है, ये नियम ये होता है कि कोई भी दूसरे वार्ड का पार्षद, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड, वो किसी दूसरे वार्ड के, है ना, किसी दूसरे वार्ड के जनप्रतिनिधि के यहाँ विकास कार्य करने का अधिकार तो रहता नहीं। ये झूठी बात है, झूठी खबर है, झूठा अफवाह है, लोगों को झूठा परोसा जा रहा है। ये गलत है, क्योंकि सबको मालूम है, निगम के अधिकारियों को भी मालूम है कि प्रस्ताव किसने बनाया, है ना, और स्पॉट चयन किसने किया, स्पॉट विजिट किसने किया, ये सब अधिकारियों को मालूम है। तो ये झूठी खबर फैलाने से ये जो गलत बात है, जनता को सब मालूम है कि वार्ड किसका है और उस वार्ड के प्रभारी कौन है, जल विभाग के प्रभारी कौन है, ये तो साँच को आँच नहीं, सबको मालूम है। क्या वार्ड पड़ता है आपका? वार्ड क्रमांक 16 सुपेला, उसी वार्ड में टंकी है? उसी वार्ड में टंकी बनी है, मैं खुद प्रभारी हूँ जल विभाग। क्योंकि एक टंकी है और 2 दावेदार हैं कि मैंने बनाया है, तो कुछ रिलेटेड सवाल करता हूँ मैं। जी, जैसे जी। इसका निर्माण का शुरुआत कब हुआ था? इसकी निर्माण हुई थी, अपने कांग्रेस की सरकार थी, उस समय इसका निर्माण किया गया था। अधिकारियों को बुला के, यहाँ पेयजल के संकट से लोग जूझ रहे थे, और हमने वहाँ पर ये जो नजरी नक्शा मैंने बनवाया अधिकारियों को बुला करके, ये कौन-कौन से जो 16 नंबर के वार्ड में अटैच वार्ड है, जो जल संकट से जूझ रहे हैं, पानी के लिए जिसको पेयजल की दिक्कत हो रही है, तो हमने आस-पास आपका 10 नंबर, 17 नंबर और 16 नंबर 3 वार्ड में हमने पाइप का विस्तारीकरण किया। तो लोग ये सोच रहे, जहाँ-जहाँ पाइप का विस्तारीकरण हुआ, तो जो विस्तारीकरण हुआ, उन लोग ये बता रहे हैं कि अब टंकी को मैंने बना लिया, जबकि आप साच को आच नहीं, विदित है, आप अधिकारियों से पूछ सकते हैं कि प्रस्ताव किसने बनाया। सलाहकार समिति की सबसे पहले बैठक में अनुशंसा, अनुमति और सहमति किसने दी, उसके बाद वो आपके एमआईसी में जाता है, उसके बाद वो समान सभा में जाता है। तो पहला अधिकार मेरा है, वार्ड मेरा है, मैं तो 15-20 वर्षों से जनता का आशीर्वाद से यहाँ नेतृत्व कर रहा हूँ। ये जनता को सब मालूम है कि कौन किसने क्या किया। ये झूठी अफवाह है, झूठी बात है, लोगों को झूठी वाहवाही या अफवाह फैलानी नहीं चाहिए। सबको मालूम है कि वार्ड किसका है और जल विभाग के प्रभारी कौन है। हमने जब इस मामले पर जांच शुरू जी, करी जी। अपने तरफ से, तो 2024 में निर्माण कार्य शुरू हुआ, जी, जी, जी। गड्ढा खोदना। जी। तो 2024 से लेकर जब तक टंकी का कार्य पूरा हुआ, हुँ। क्या आप निरीक्षण के लिए वहाँ जाते थे और कितनी बार जा चुके हैं? हम वहाँ निरीक्षण, मैं तो स्पॉट निरीक्षण अधिकारियों को लेके गया था ना, उसमें उस समय वो थे संजय शर्मा जी थे, और आपका वो श्रीवास साहब थे उस समय जल विभाग से मतलब संबंधित। बराबर आप जाते थे? जी, मैं जाता था, स्पॉट निरीक्षण करता था। स्पॉट निरीक्षण किए बगैर वहाँ टंकी बनेगी कैसे? जैसे दूसरे पार्षद वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, जिस दिन आरोप रात क्या में लगा कि वो अपने वार्ड को तो पहले संभाल ले। जब देश की खुदाई हो रही थी। सुनिए ना हाँ। भाई, वो अपने वार्ड को पहले देख ले,
उसके वार्ड में विकास कार्य के लाले पड़े हैं, विकास कार्य कराने में सक्षम तो है नहीं है। अब दूसरा का विकास को अपना श्रेय लेना चाहता है और दूसरे के विकास को अपना बताना चाहता है, ये तो गलत बात है ना। लोगों को सब मालूम है कौन सच्चा है कौन झूठा है। नहीं, उनका कहना है जब ज़मीन की खुदाई चल रही थी वहाँ रात का समय था, हुँ, ताकि कोई हुँ, विवाद ना हो। हुँ। तो उस रात के समय में आप वहाँ पर आए नहीं थे अच्छा, और वो मैं खड़े उसके हो गए अनुमति वहाँ से पर। थोड़ी आऊँगा जी, मैं उस वार्ड का प्रथम नागरिक हूँ। मैं अधिकारी को लेकर के आऊँगा कि अगल-बगल के पार्षद को लेकर आऊँगा। ये ज़िम्मेदारी मेरी है कि कब बनाना है, क्या करना है। खुदाई हुआ उसमें वो खड़ा हो गया मतलब टंकी उसका हो गया? अरे वो तो कई लोग खड़े थे वहाँ पर। भाई कई वो स्थानीय नागरिक भी खड़े थे वहाँ पर। अब वो कोई खड़ा हो गया बोलेगा ये टंकी मैं बना दिया, वो आया नहीं, तो मैं अपने हिसाब से वहाँ आऊँगा ना कि किसी के आदेश निर्देश से आऊँगा। दूसरे वार्ड के पार्षद के आदेश को मैं थोड़ी पालन करूँगा। ये गलत बात है। तो झूठ बोल रहे हैं ना, वो जनता को तो मालूम है ना वार्ड 16 वो टंकी कौन से वार्ड में आता है, जनता को मालूम है। उस विभाग का प्रभारी कौन है, जल विभाग का पूरे नगर निगम का, जनता को मालूम है, अधिकारियों को मालूम है। मैं आपको पूरा कागज़ दिखाऊँगा, पूरा आपका फाइल दिखाऊँगा कि कब मैंने सलाहकार की बैठक ली, कब मैंने उसको अनुशंसा किया, कब उसको मैंने अनुमति दी, कब मैंने सहमति दी। ये तो मेरे पास रिकॉर्ड है ना। ऐसे मुँह से बोलने से कि मैं बना दिया, ऐसे कोरी अफ़वाह से बचना चाहिए, गलत बात है। किसी भूमिका किसी वो ये नहीं है कि सलाहकार समिति की सबसे अहम भूमिका पहली रहती है, जो जिस विभाग के जो प्रभारी रहते हैं उसकी अहम भूमिका रहती है। उसके बाद वो एमआईसी में जाता है, उसके बाद वो समान सभा में जाता है। और एक टंकी की बात नहीं है, 4 टंकी बनी है, चारों टंकी क्या उसने बना दिया? ये तो मैं हूँ ना प्रभारी, तो मेरा अधिकार और मेरा कर्तव्य और मेरा दायित्व है ना भाई। अच्छा, टंकी बनने के बाद 6 महीना तक पानी नहीं मिल पाया। हुँ, उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि आप भिलाई शहर के जल मंत्री भी हैं। जी। 4 जगह टंकी बनी थी और ले-दे के सुपेला का पानी शुरू हुआ है 6 महीना बाद, जी, जी, जी। जनवरी में था। बिल्कुल, बिल्कुल इसके लिए मैंने धरना भी दिया था, हाँ, हाँ। तो है ना? कारण क्या था लेट होने का? कारण ये था कि ये अधिकारियों की लापरवाही है। उसको नोटिस दे करके ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करनी थी। और अभी तक 3 टंकियाँ जो है रामनगर का, कैंप का, खुर्सी पार्क का, है ना? ये तीनों टंकी अभी तक उसका टेस्टिंग भी नहीं हुआ है। पूरी गर्मी खत्म होने को है, उसके बावजूद भी लोग जनता को पानी नहीं पिला पा रहे हैं। तो अधिकारियों का ठेकेदारों के साथ मिलीभगत है कि उसके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करना है, ये संदेहास्पद है। तो आपका तो अधिकार बनता है कि इसको चालू करवाएँ, तो आप क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं ये प्रयास किया कि उसको नोटिस दिलवाया। 1 बार नहीं 3 बार नोटिस दिलवाया। तभी तो इतना मेहनत करने के बाद इसको भी चालू नहीं करते सुफेला। लेकिन मैं धरना में बैठा था वो चालू किया। मैं धरना की धमकी दिया। पेपर में अखबार में भी आप पढ़े होंगे कि मैंने धमकी दिया कि अगर टंकी 1 सप्ताह के अंदर चालू नहीं होगी तो मुझे जनता को लेकर के धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब ये टंकी चालू हुई। अच्छा, जो बात आप कह रहे हैं कि मैंने कार्य जो करवाया है, मेरे पूरे फाइल्स मेरे पास है, फ़ोटोज़ मेरे जी, पास जी, है, जी। सेम बात वो भी कह रहे हैं, तो हम किसके बात पे यकीन करें? वो गलत बोल रहे हैं क्योंकि मैं अब प्रभारी हूँ, तो मेरे पास अधिकार है ना। आप अधिकारी से पूछिए कि जल विभाग का प्रभारी के आदेश से आप करोगे या अगल-बगल वार्ड के पार्षद के आदेश से आप ये काम करोगे? तो अधिकारी आपको साँझ को आज नहीं, अधिकारी आपको बताएँगे ना कि सच क्या है, झूठ क्या है। अच्छा, कितने साल रहे हैं पार्षद आप? मैं 15 साल से जनता का आशीर्वाद से हुँ। पार्षद हूँ। ये नए-नए बने हैं, लोगों को अफ़वाह उड़ा रहे हैं, जनता को कोरी अफ़वाह बताते हैं कि मैं बना दिया। अरे अपने वार्ड में तो पहले काम करा के दिखा ले। अपने वार्ड में लाखों का काम करा नहीं पा रहा है, दूसरे के वार्ड में करोड़ों का काम करा देगा। ऐसा होता है क्या? ये और नियम अधिनियम में नहीं है कोई पार्षद दूसरे वार्ड में करोड़ों काम करा दे। अब अपने ही वार्ड में विकास के लाले पड़े रहे। ये तो आप खुद बुद्धिमान हैं, हुँ। आप लोग खुद जानकार हैं, आपको खुद मालूम होना चाहिए। ये लगातार 6 महीने से अफ़वाह उड़ा रहा है कि कभी प्रिंट मीडिया में, कभी आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ये टंकी मैं बना दिया मैं, लेकिन जनता को मालूम है कि टंकी कौन बनाया, वार्ड किसका है और उस जो जल विभाग के प्रभारी कौन है, ये जनता को सब मालूम है। मतलब आपका कहना है कि टंकी जो आपने ही बनाया है पूरा, इसमें किसी और का हाथ नहीं है। ये किसी आप का हाथ क्लियर नहीं कर है, वो रहे हैं। झूठ बोल रहा है। इसमें निगम पर हमारे महापौर जी का हाथ है, हुँ, महापौर का भी अनुशंसा है, प्लस हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी है ना? उनके भी उसमें आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त है। ये पूरे निगम प्रशासन के उसमें हमारे अधिकारियों का भी उसमें विशेष सहयोग है। ऐसा नहीं कि मैं, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना कि मैं बना दिया, अरे अपने वार्ड में पहले काम करा के दिखा लो। चलिए आखिरी सवाल पूछता हूँ, आप 15 साल से पार्षद रहे हैं जी, जी, सुपेला के। जी। ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है शीतला तालाब जो है आपके वार्ड में पहले हाँ, हाँ, अभी भी बिल्कुल, आता है। बिल्कुल। हाँ, आता ही तो है। उसका जो सौंदर्यीकरण का जो पैसा पास होता था, हुँ। 50 लाख रुपए कुछ आखिर समय पास किया गया था। हाँ, हाँ। सौंदर्यीकरण उसमें क्यों नहीं हुआ? ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा देखिए उसका सौंदर्यीकरण हुआ है, है। ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्थानीय नागरिक को उसको सहयोग नहीं मिला, कुंड बनाया गया है। हुँ। स्थानीय नागरिक क्या करते हैं, उसी में गोबर डालते हैं सुबह उठ के, उसी में रात को ये जो असामाजिक तत्व है, वहीं बैठ करके शराब पीते हैं, बोतल को फोड़ के उसमें डाल देते हैं, तालाब में। और आस-पास के जितने भी हैं, वो कूड़ा-कचरा करने का अधिकार, वो मतलब उन लोग पूरा उसमें गंदगी फैलाने स्थानीय नागरिक का ही हाथ है। हुँ। लेकिन स्थानीय नागरिक सहयोग करते नहीं, आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं, ऐसा नहीं हुआ, करोड़ों खा लिए, करोड़ों पास अच्छा, हुआ। कितना आप पैसा निगम से आपके कार्यकाल में कितना पैसा आया वही होगा? 50 लाख से ऊपर आया था, मैं तो बता ही रहा हूँ। ये 15 साल के कार्यकाल में। हाँ, नहीं, नहीं। हाँ, ये उसी में आया है। 15 और साल के कार्यकाल में हाँ, वो आया है। 15 50 साल लाख। में उसी समय, उसके बाद तो पास ही नहीं हुआ है। हुँ। आप पता कर लीजिए, आप तो खुद अधिकारियों से आप वर्षन ले सकते हुँ, हैं हुँ, कि हुँ। सच क्या है, झूठ क्या है।
तो ना भाई? पानी की जैसे बात हम कर रहे हैं, आज भी हम तालाब में जाते हैं, अभी भी अगर हम पहुँच जाए तो इतनी गंदगी है वहाँ पर। है ना? है। तो आपने क्या मोहल्ले वालों से ऐसा कभी बातचीत नहीं किया या फिर वो उस जगह को ऐसा हाई जगह बनाने की कोशिश नहीं की कि देखिए यहाँ कोई मैंने ना किया पहुँचे? नहीं, हमारे सम्मानीय महापौर के लिए पास गया था, वहाँ खटाल वाले को भी लेके गया था। हुँ, हुँ। खटाल वाले ने माफ़ी माँगी थी लिखित कि हम उसमें गोबर नहीं फैलाएँगे, गंदगी नहीं फैलाएँगे, लेकिन कुछ दिन तक वो चुप रहे। उसके बाद फिर वही गोबर, फिर वही गंदगी, फिर वही कचरा। इसलिए लोग सहयोग जनता का भी होना चाहिए, जनता भी जागरूक होना चाहिए, तभी तो ये विकास होगा भाई। अकेला पार्षद क्या कर सकता है? चलिए आखिरी 2 सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। पहला तो ये कि जो टिन टंकी बची है उसका पानी कब शुरू होने वाला है? दूसरा ये जो सुपेला का शीतला तालाब है वो गंदगी मुक्त कब होगा? इसके लिए मैंने आयुक्त को खुद दौरा कराया था, नवरात्रि में, कि साहब ये तालाब की स्थिति देख लीजिए कितनी गंदगी है और वो निस्तारी तालाब है। यहाँ गरीब बस्ती है, लेबर कॉलोनी के लोग हैं, उसी में अपना निस्तारी करते हैं। लेकिन आयुक्त को मैंने दौरा कराया, आयुक्त ने कहा कि मैं कराऊँगा, लेकिन अभी तक हम उसमें जो वो कमल फूल का वो पगडंडी उगा है, पत्ता-उत्ता, हुँ, हुँ, है ना? हुँ। उसको भी साफ कराने के लिए सिर्फ़ इन लोग छठ में कराए, उसके बाद इन लोग खुद चुप हो गए। बोले फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये तो निगम की लापरवाही है आपके आयुक्त की। आयुक्त को ध्यान देना चाहिए निस्तारी तालाब में। तो ये थे वार्ड 16 के पार्षद केशव चौबे जी और हमने जो आपको एक और खबर दिखाई थी वो वार्ड 10 के पार्षद चंद्रशेखर गवई जी थे। दोनों का कहना है, दोनों का पक्ष क्या था मैंने आपको दिखाया। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? और इस मामले की तह तक हम जाएँगे, आखिर सच्चाई है क्या? दोनों के फाइल्स, फ़ोटोज़ हम देखेंगे और जो भी सच निकल कर आएगा आपके सामने हम ज़रूर रखेंगे। जी, थैंक यू, धन्यवाद।